यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों के आशीर्वाद दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज को वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है वीडियो में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वही बहुत मज़ेदार है। वैसे तो थंबनेल में और टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या है आज का वीडियो का टॉपिक। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है जेंडर प्रिडिक्शन। आज हम करने जा रहे हैं बेबी का जेंडर प्रिडिक्शन। ओल्ड वाइफ टेल के अकॉर्डिंग आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं, उससे हम सिर्फ और सिर्फ जज करेंगे कि बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि ओल्ड वाइफ टेल, पुराने जमाने में ना बहुत सारे लोग जज करते थे कि अगर 4-5 लेडी को सेम सिम्टम्स दिखे तो हाँ, उसको ठोस प्रमाण दे ही दिया कि ये है, अगर तुम्हारे अंदर सिम्टम्स तो तुम्हें बेबी गर्ल होगी। और 2-4 सिम्टम्स अगर दिख गए सेम लेडीज में तो वहां पर अगर वहां पे बॉय हो गया तो वो बॉय को चला जाता है कि हाँ ये वाला सिम्टम्स है तो बेबी बॉय होने वाला है। बाकी ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण अभी तक नहीं है कि ये सिम्टम्स है तो आपको बेबी गर्ल होगी और ये वाला सिम्टम्स है तो बेबी बॉय होगा। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के हार्मोन्स अलग होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ें ना बॉडी में चेंज होती हैं। तो आप किसी भी सिम्टम्स को जज करके ये नहीं बता सकते हो कि हाँ ये वाला सिम्टम्स है तो बेबी गर्ल ही होगी या बेबी बॉय होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं तो फन के लिए बना रही हूँ, बाकी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेबी गर्ल आने वाली है या बेबी बॉय है। मैं मम्मा किसकी बनने वाली हूँ, बेबी गर्ल की या बॉय की। मेरे लिए तो इतना है कि दोनों में से कोई भी आए, बस वो हेल्दी आए, क्यूटी पाए आए, अपने पापा की तरह गोलू मोलू आए, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी और कुछ भी नहीं। बस मैं तो इस वीडियो को फन के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, क्योंकि 9 मंथ तो स्टार्ट हो गया तो मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती जा रही। तो फिर मैंने सोचा मैं भी खुद भी ना इस चीज़ को सर्च करती हूँ, तो क्या ये वाला सिम्टम्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो सिम्टम्स हो रहा है तो क्या। तो पर बहुत सारे लोग ना मतलब डबल डबल बातें होती हैं तो कन्फ्यूज भी हो जाना होता है। बाकी मेरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्या क्या फील हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या सिम्टम्स मेरे अंदर आए और मैं क्या मम्मा बनने वाली हूँ, किसकी, बेबी गर्ल की या बेबी बॉय की। तो वो देखते हैं। तो मैंने इस तरह के ना 10 पॉइंट निकाले हुए हैं। 10 पॉइंट में से हम देखते हैं कि कितने पॉइंट बेबी बॉय को मिलते हैं, कितने पॉइंट बेबी गर्ल को मिलते हैं, और पता चलेगा फिर कि हमारी बेबी गर्ल जीती है, हमारा बेबी बॉय जीता, और मुझे क्या होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ हम जज करेंगे। बाकी असली तो मेरी डिलीवरी के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं बेबी गर्ल की मम्मा बनी हूँ या बेबी बॉय की मम्मा बनी हूँ। तो चलिए 10 पॉइंट क्लियर करते हैं ओल्ड वाइफ टेल के अकॉर्डिंग और देखते हैं किसको कितने पॉइंट मिलते हैं। तो ओल्ड वाइफ टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी बॉडी में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नोजिया आपको फील होता है मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, आप कुछ भी खाना बना रहे हो, तड़का लगा रहे हो, स्मेल आ रही है आपको, तो आपको वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नोजिया फील करते हो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसा माना जाता है कि ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो बेबी गर्ल के। और मेरे केस में अगर देखा जाए तो मुझे ना तो नोजिया फील हुआ, ना ही मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक भी बार उल्टी हुई है, और ना ही मुझे मॉर्निंग सीकनेस हुई है। मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी फील की हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील की हूँ। तो मेरे केस में ये पॉइंट जाएगा बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते ओल्ड वाइफ टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी हार्ट रेट 140 से कम आती है तो बेबी बॉय होने के चांसेस, और 140 से अबव आती है तो बेबी गर्ल के चांसेस। तो मेरे केस में देखा जाए तो मेरे को स्टार्टिंग में जो मेरी हार्ट रेट आई थी ना, वो आई थी 180 के अराउंड, फिर बीच में थोड़ी सी 140 130 के समथिंग आ रही थी, पर बाकी अभी के टाइम पर जब आ रही है ना तो 149 आ रही है, 50 आ रही है, 51 आ रही है, तो इस तरह से आ रही है। तो मेरे केस में अगर ये देखा जाए तो ये पॉइंट जाएगा हमारी बेबी गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट पर ओल्ड वाइफ टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि आपको खाने की क्रेविंग किस चीज़ की ज़्यादा होती है, स्वीट्स खाने की ज़्यादा क्रेविंग होती है या चटपटा स्पाइसी खाने का मन करता है, सॉल्टी खाने का मन करता है। अगर आपको सॉल्टी खाने का मन करता है, स्पाइसी खाने का मन करता है, तो आपके अंदर ये सिम्टम्स है, तो ये ऐसा माना जाता है कि बेबी गर्ल का ये सिम्टम्स, क्योंकि हम लड़कियों को ना मीठे से ज़्यादा तीखा पसंद होता है, खट्टा पसंद होता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है। और मेरे केस में अगर देखा जाए तो मुझे क्या खाने का मन करता है, तो मुझे ना मतलब खाना खाने के बाद मैं हल्का फुल्का सा मीठा खाती हूँ, ये
है, बट मुझे ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब स्पाइसी खाने का ही मन करता था, क्योंकि फीका मैं खाती नहीं हूँ और मीठा मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं करता था। बाकी मुझे स्पाइसी, सॉल्टी और चटपटा खाने का मन बहुत ज़्यादा करता था, तो ये वाला पॉइंट मैं देना चाहूँगी बेबी गर्ल को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओल्ड वाइज टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि आपके पेट के ऊपर जो लंबी सी लाइन बनती है जिसको लीनियर नायरा बोला जाता है, अगर वो आपके बेली बटन से ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और बेली बटन को नीचे भी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सिम्टम्स है वो बेबी बॉय का। और मेरे केस में अगर देखा जाए तो ये जो लीनियर नायग्रा वाला केस है ना, मेरी जो लाइन है ना, मतलब बेली बटन के जो नीचे वो तो स्ट्रेट है, पर बेली बटन से लेकर चेस्ट तक जो लाइन आ रही है ना, वो मेरी जिग थोड़ी सी जिग आ रही है। मुझे ऐसा देखने में लगता है, क्योंकि मैं मिरर में ही देखती हूँ तो मुझे मिरर से समझ में आता, तो मुझे हल्की सी ना बिल्कुल थोड़ी सी वो जिग में दिखती है। तो मेरे केस में अगर ये माना जाए तो ये वाला जो सिम्टम्स है वो मेरी बेबी गर्ल को जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर ओल्ड वाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर आपका पेट का शेप एकदम गोलाई में है और थोड़ा सा आपको मतलब ऊपर की तरफ आप कैरी करते हो आपके बेली को, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस है। और अगर आप बेली जो आपका है उसको आप नीचे की तरफ कैरी करते हो, थोड़ा सा पॉइंटेड अगर आप उससे कैरी करते हो, तो आपको बेबी बॉय के सिम्टम्स ये लगते। तो मेरे केस में अगर देखा जाए तो मेरा जो बेली है वो मैं नीचे की तरफ कैरी करती हूँ, तो ये वाला पॉइंट मैं देना चाहूंगी मेरे बेबी बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट पर ओल्ड वाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी खूबसूरती कम हो जाती है, आपके हेयर बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, आपके नेल्स कम शाइनी करते, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने तो नेल पेंट लगाई नहीं, क्योंकि हमारे में नेल पेंट भी नहीं लगाते, मेहंदी भी नहीं लगाते, तो मैंने दोनों एक बार गलती से जरूर मैंने ना नेल पेंट लगा लिया हुआ था, बट फिर मेरे को जब लगा ना कि हाँ नहीं लगाना चाहिए, जब मुझे पता चला तो फिर मैंने जल्दी से उसको रिमूव भी कर दिया था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना मैंने नेल्स पे नेल पेंट भी नहीं लगाई और हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई। करवा चौथ वाले ब्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ना मेहंदी नहीं लगाई थी, इस बार करवा चौथ मैंने बिना मेहंदी के ही सेलिब्रेट किया था। तो चलिए चलते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ओल्ड वाइफ टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खिली खिली सी रहती है, तो ये वाला सिम्टम्स आपके अंदर है, तो ये जाता है सिम्टम्स बेबी बॉय को। और कहते हैं कि अगर आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा डल हो गई, आपके हेयर की जो ग्रोथ है ना वो अच्छी नहीं है, आपके बॉडी में ना बहुत सारे ऐसे ब्लैक हेड्स वगैरह होने लग जाते हैं इस टाइप के, तो ये सिम्टम्स जो है ना वो बेबी गर्ल को जाता है। तो अगर मेरे केस में देखा जाए ना, तो सही बताऊँ ना, तो स्टार्टिंग से लेकर ना मैंने सेकेंड टेमिस्टर के 6th मंथ था ना, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो किया हुआ है। बाकी 6 मंथ में ना मेरे को नाक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे, बट वो फिर मैंने क्लीनअप वगैरह करवाया था तो हट, उसके बाद मुझे आए भी नहीं है। इससे पहले मुझे कभी मतलब ब्लैक हेड्स नहीं हुए थे, वो फर्स्ट टाइम ही हुए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिर्फ एक ही बार मुझे ऐसा फील हुआ, बाकी तो नहीं हुआ। बाकी मेरे हेयर की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मेरे नेल्स भी काफ़ी ज़्यादा शाइनी से मुझे लगते हैं, और तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये पॉइंट जाता है मेरे बेबी बॉय को। बट इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाते हैं, इसकी वजह से भी शायद मेरे हेयर ग्रो कर रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी लग रही है, बस ये है, बाकी इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बाकी मैं ये वाला पॉइंट देना चाहूँगी मेरे बेबी बॉय को, क्योंकि मेरी खूबसूरती तो बनी हुई है, मेरी बिटिया रानी ने नहीं ली हुई है, तो मतलब ये वाला पॉइंट मेरी बेबी गर्ल को नहीं जाएगा, बेबी बॉय को जाएगा। और ओल्ड वाइफ टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपका पार्टनर वेट गेन करता है तो बेबी गर्ल होती है, अगर वेट वो गेन नहीं करता तो बेबी बॉय होता है। अगर मेरे केस में देखा जाए, वैसे इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज हेल्दी फूड्स खाती है, ठीक है ना, और उसका वेट बढ़ता है, बेबी उसके अंदर है, उससे उसके पार्टनर का क्या लेना देना है मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट हम इस वीडियो को फन में ले रहे हैं तो बस उसको फनी में देखते हैं। और मेरे केस में अगर देखें तो मेरे पार्टनर का बिल्कुल भी वेट नहीं गेन हुआ है, उनका वेट जितना था उतना ही आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जो रील्स में डालती हूँ, शॉर्ट्स जो डालती हूँ यूट्यूब पर, उसमें भी देखा होगा मेरे पति पहले से गोलू मोलू उतने के उतना ही उनका वेट है, उससे बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। बाकी इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बट इस ये वाला जो पॉइंट है ना मैं देना चाहूंगी मेरे बेबी बॉय को।
ओल्ड वाइज टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। ओल्ड वाइज टेल तो इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैंने देखा हुआ है, क्योंकि चाइनीज कैलेंडर में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा आता है तो ये सही है, बाकी ठोस प्रमाण तो इसका भी नहीं है। बट फिर भी मैंने किया हुआ था तो मैं आपके साथ जरूर इस चीज को शेयर करूंगी। मैंने ना चाइनीज कैलेंडर ओपन किया, देन उसमें मेरा कंसेप्शन का डेट था वो डाला, अपना एज डाला और मेरा लास्ट पीरियड का जो डेट था ना वो मैंने डाला। तो मेरे केस में जो आया था वो आया था गर्ल बेबी के लिए। तो चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेरा जो आया था जेंडर वो आई थी गर्ल बेबी। तो ये वाला पॉइंट मैं देना चाहूंगी मेरी बेबी गर्ल को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और ओल्ड वाइज टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि आपका जो प्लेसेंटा होता है अगर इंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है। और मेरे केस में इस चीज को देखा जाए तो मेरे केस में है इंटीरियर, यानी कि मेरी बेबी गर्ल को ये पॉइंट जाएगा। ओल्ड वाइज टेल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर आपके मूड्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, आप बहुत ज्यादा ना चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर और आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स ना बेबी गर्ल को होते हैं। क्योंकि बेबी गर्ल की ना बहुत ज्यादा ना करो थोड़ी थोड़ी चीजों में चिढ़ जाती है ना, जैसे कि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता था। बट अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज को लेकर चिड़चिड़ापन हो रहा है या मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरे केस में अगर ऐसा माना जाए और ऐसा देखा जाए तो मैं ये वाला पॉइंट देना चाहूंगी बेबी बॉय को। हो तो ये तो दोनों का टाई हो गया है, दोनों के दोनों लड़ रहे हैं कि मैं हूं या मैं हूं। मुझे खुद को कंफ्यूज कर दिया हुआ है कि क्या आने वाला। अब अगर मैं एक पॉइंट पे अगर बढ़ जाता तो मुझे पता चल रहा कि बेबी गर्ल आने वाले का, एक पॉइंट पे बढ़ जाता तो मुझे पता चलता कि बेबी बॉय। बट दोनों के दोनों टाई हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या होने। अब मेरी डिलीवरी में ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, तो मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। बाकी ये वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और वैसे भी किसी चीज का कोई ठोस प्रमाण नहीं था, मैं अगेन आप लोगों से बोल रही हूँ, क्योंकि किसी भी सिम्टम से किसी भी जेंडर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ फन वीडियो और कुछ भी नहीं। कई मैंने वीडियोस ना मतलब रील्स वगैरह बनाई हुई है इसी के ऊपर, तो अगर आप लोगों ने वो मेरी रील्स नहीं देखी तो वहां पर भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मजा आता है। बस ये तो सिर्फ ये है कि फन के लिए करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग ना आपको जज भी करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा मुझे सुन के भी बहुत मजा आता। मैं तो बहुत ज्यादा ब्लश करती हूँ जब मुझे कोई देखकर बोलता है ना कि आपका टमी देखकर ऐसा लग रहा है कि बेबी गर्ल आने वाला, आपका टमी देखकर लगता है आपको बेबी बॉय आने वाला। और मेरी बिट्टू रानी भी मुझे बहुत ज्यादा देखकर ना जज करती कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेरी माँ भी करती है, मेरी मम्मी भी करती है, तो बहुत सारे लोग हमारे घर के जितने भी मेंबर है ना वो मतलब पूछते रहते हैं मुझसे कि तुमको क्या चाहिए, बेबी गर्ल चाहिए कि बेबी बॉय चाहिए, क्या चाहिए तुमको। मैं खुद भी ना मतलब मेरे मन में चलता रहता है कि क्या आएगा, बेबी गर्ल आएगी या बेबी बॉय आएगी। फिर सोचती यार जो भी आएगा बस अच्छे से आ जाए और कुछ भी नहीं। फिर मेरे दिमाग में आता अगर बेबी गर्ल आएगी तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के कलेक्शन, और मार्केट में बच्चों के कपड़े तो इतने ज्यादा अच्छे अच्छे आते हैं ना बेबी गर्ल के, तो लगता है इस तरह से ड्रेसअप करूंगी, इस तरह से रेडी करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा दिमाग में चलता है। फिर और कभी कभी बेबी बॉय के लिए आता है दिमाग में, अगर बेबी बॉय होगा तो उसके पास तो पहनने के ऑप्शन ही नहीं होंगे, क्या उसको पहनाऊंगी, कैसे स्मार्ट नहीं बनाऊंगी उसको। तो मतलब ये सब चीजें चलती रहती है दिमाग में। तो दोनों के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अपने हस्बैंड से भी ना कभी कभी मैं इन चीजों को लेकर ना डिस्कस करती हूँ क्या होगा कैसे होगा, मतलब बेबी गर्ल आएगी या बेबी बॉय। तो वो बोलते कुछ भी आए बस अच्छे से आ जाए इतना। बाकी उनको लगता है कि अगर बेबी गर्ल आएगी ना तो जैसे कि मैं उनकी बहुत ज्यादा हेल्प लेती हूँ कि अरे यार मैं इसके साथ ये पहनूं या ये पहनूं, तो बोले कि तुम दोनों ना आपस में डिस्कस करते रहना कि मम्मा ये वाला पहन लो, मैं उनको बिटिया ये वाला पहनूं कि ये वाला पहन दो, तो मम्मा ये वाला पहन लो, ठीक है। और बेटा आएगा तो मेरी तरह ही रहेगा बोलते, वो भी खुद ही कंफ्यूज, जैसे मैं कंफ्यूज रहता है तुम इसके साथ ये पहन लो तो भी अच्छा लगे, ये पहन लो तो भी अच्छा। तो बेटा भी तुमको देखकर ये बोलेगा मम्मा ये पहन लो ये भी अच्छा लग रहा है, मम्मा वो पहन लो अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें होती ही है। बाकी मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं बहुत चीजों ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे ड्रेसअप करना है तो मैं इसके साथ वाला मैचिंग पहनूं कि ये वाला पहनूं, बट वो काफी चीजें मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं। तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि हमें बेबी गर्ल होनी चाहिए, जो कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी मेरे पति देव को तो बेबी गर्ल चाहिए, उनको ना मतलब गर्ल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हमारे अभी घर में गर्ल बेबी भी आई हुई है, तो मेरे पति देव को ऐसा लगता है कि हाँ बेबी गर्ल आएगी तो हम भी ऐसे करेंगे हम भी वैसे करेंगे। बट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, जब जल्दी डिलीवरी हो जाएगी तो पता चल जाएगा बेबी गर्ल आने वाली है बेबी बॉय होने वाली। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जेंडर प्रेडिक्शन का, आप लोगों ने मेरे जो सिम्टम्स थे उसको देखकर
जो मैंने प्रेडिक्ट किया और बताया, पर मेरा तो खैर टाई हो गया तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। बाकी आप लोग बताना मेरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लगता है, बेबी गर्ल आने वाली है बेबी बॉय आने वाला है, किसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हो तो आप लोगों के साथ भी यही सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो भी सब कुछ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि इस समय मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। टाटा बाय बाय, टेक केयर,